हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं, आप पढ़ते हैं सिस्टमैटिक का नेचरा। ठीक है, सिस्टमैटिक का नेचरा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी में। इवोल्यूशनरी क्लास रिलेशनशिप में बेस्ड है। रिलेशनशिप जैसे आप देखते होंगे, हमारे पूर्वज, हम लोग कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स थे वो बंदरों जैसे थे, वैसे हमने यहाँ मंकी ले लिया। ठीक है, और फिश भी थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि देखिए फिश में भी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को आप लोग बायोटिक लैंग्वेज में कहते हो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब देखिए ह्यूमन में भी है, फिश में भी है, मंकी में भी है। अब इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे निकाला जाए ये आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन में भी है, मंकी में भी, फिश भी है। चलिए ये बात तो सेम हो गई, लेकिन अगर हम बात करें हेयर्स की, हेयर इन स्किन, हेयर आपके किस में है, आपके ह्यूमन में भी है, मंकी में भी है, लेकिन क्या फिश में है? फिश में नहीं है क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड आपके मंकी में है, ठीक है, ह्यूमन में है, फिश में नहीं है। तो आपका मतलब ज्यादातर रिलेटिव कौन हुआ? आपका ह्यूमन बीइंग का रिलेटिव मंकी हुआ, क्योंकि मंकी से ज्यादा कैरेक्टर इसके सिमिलर हो रहे हैं, फिश से कम हो रहे हैं। तो आपका कैरेक्टर ज्यादातर किससे मिलता जुलता हुआ? मंकी से हुआ। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होगा मंकी का और ह्यूमन का, वो अधिकतर सिमिलर होगा। देखिए क्लास, अब टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी को 7 भागों में बांटा गया है। टेक्सॉन जिसे कहते हैं, जिसको एक डेजिग्नेशन दे दी गई है टेक्सॉन। इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, कैपिकोफेगस। यहाँ के का मतलब है किंगडम, पी का मतलब है फाइलम, सी का मतलब है क्लास, ओ का मतलब है ऑर्डर, एफ का मतलब है फैमिली, जी का मतलब है जीनस और एस का मतलब है स्पीसीज। स्पीसीज को जॉन रे ने दिया था क्लास, स्पीसीज का वर्ड जॉन रे ने दिया था, ये याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जैसे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दूं, जैसे मेल और फीमेल से आप जानते हैं और स्प्रिंग्स ही आते हैं, मतलब हमारे परदादा जो थे उनसे ह्यूमन बीइंग ही आए। आप लोग मतलब आपके परदादा से आपके माता पिता आए होंगे, माता पिता से आप लोग आए होंगे। वैसे ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है, मेल और फीमेल में अगर क्रॉसिंग होती है तो ऑफस्प्रिंग ही आते हैं। ठीक है, और वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब वो आगे की जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक्सेप्शनल केस में, जैसे आपके कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की अगर ह्यूमन बीइंग से क्रॉसिंग होती है तो आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग ही आते हैं। ठीक है क्लास, अब देखिए जैसे हॉर्स की क्रॉसिंग डंकी से होती है, जैसे हॉर्स का क्रॉस डंकी से होता है, तो अगर हमें दूसरी प्रजाति के जीव चाहिए तो क्या किसका डेवलपमेंट होता है? म्यूल का। ठीक है, म्यूल का डेवलपमेंट होता है जो स्टेराइल होता है क्लास। क्या होता है? स्टेराइल होता है। ठीक है, अब हॉर्स का अगर डंकी से कराते हैं तो किसका डेवलपमेंट होता है? हिन्नी का क्लास। याद रखिएगा, हॉर्स इसमें मेल है, डंकी इसमें फीमेल है। यहाँ पे हमने हॉर्स फीमेल ली थी, फीमेल का साइन ये होता है, सॉरी फीमेल, यहाँ पे हमने हॉर्स मेल लिया था और यहाँ पे फीमेल ली थी। फीमेल का साइन ये होता है क्लास और मेल का साइन ये होता है, यहाँ पे गलत बन गया है। हॉर्स हमने यहाँ मेल लिया था, डंकी हमने फीमेल ली थी, तो म्यूल का डेवलपमेंट हुआ जो स्टेराइल था। ठीक है, और हॉर्स हमने यहाँ पे मेल लिया था और यहाँ पे डंकी हमने फीमेल ली थी, जिससे हिन्नी का प्रोडक्शन मतलब हिन्नी होता है। और वैसे ही आप जानते हैं टाइगर और लॉयन का क्रॉस होता है तो टाइगोर बनता है, और लॉयन और टाइगर के बीच क्रॉस होता है तो लाइगोर बनता है। मतलब टाइगर आपका इसमें मेल है, लॉयन फीमेल है, तो टाइगोर का जन्म हुआ। और अगर लॉयन मेल है और टाइगर आपकी कैसी है? फीमेल है, तो किसका जन्म हुआ? लाइगोर का जन्म हुआ। होपफुली बेसिक कॉन्सेप्ट थे क्लास, इनको समझना जरूरी था इसलिए मैंने समझा दिया है।